दुबई में मुकीम पाकिस्तानियों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। उनको मुल्क छोड़ने की बार बार धमकी दी जा रही है। लाखों मुकीम दुबई में पाकिस्तानी अब अपने मुल्क पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। को हमें दिल को नहीं लगाना चाहिए, पर उनकी बहुत सारी मजबूरियां हैं। जिस खत्ते का जितना भी तेल है वो दुबई से रिफाइन हो रहा था। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर जो सूरत हाल बनी है उसके बाद जाहिर है एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आया है, वो यूएई के ऊपर आया है, क्योंकि जब आप सिक्योरिटी रिलेशनशिप सेट करते हैं तो जाहिर है उनके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। इस वक्त सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, उनकी बहुत बड़ी डायस्पोरा यूएई छोड़ के जा रही है। शौक है इस जंग का 45 दिन का, वो दुबई की मार्केट पे भी पड़ा है और दुबई की फ्यूचर पे भी। उनकी इकोनॉमी बैठ गई है, उनका एक तासुब तो है आपके खिलाफ, और वो तासुब नजर आता है आपका। अगर पाकिस्तानी वहाँ मौजूद थे तो अपनी टैलेंट की वजह से मौजूद थे। ये स्टेट ऑफ हुर्मुज़ खुलता है तो नया सिक्योरिटी इकोनॉमिक आर्किटेक्चर क्या होता है। दुबई की कंस्ट्रक्शन में पाकिस्तानियों की कितनी कंट्रीब्यूशन है। पाकिस्तान और यूएई का काफी ज्यादा गहरा ताल्लुक रहा है। ये बुरा वक्त हमेशा गुजर जाता है। कोई भी इकदाम होगा, कोई भी मुल्क करेगा, वो हमेशा याद रखा जाएगा। अगर कहीं पर भी किसी को निकाला जा रहा है तो ये ज्यादती कर रहे हैं। मैं आपको कहूँ कि ये बचगाना पॉलिसी है। कदूरतें जरूर पैदा होंगी, फासले पैदा होंगे। ये डील हर सूरत में ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली है कि ईरान इस डील के बगैर नहीं रह सकता, अमेरिका इस डील के बगैर नहीं रह सकता। अमेरिका जो है रिविजन नहीं करेगा अपने दोस्तों के लिए। जो शख्स भी, जो मुल्क भी इसराइल के साथ ज्यादा गहरी पींगें बढ़ा रहा है, जरूर उसकी तवज्जो अमेरिका की तरफ है। ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है ना पाकिस्तान सऊदीया का, ये बढ़ने वाला है, ये फैलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान सैयद अरम अब्बास। दुबई में मुकीम पाकिस्तानियों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। उनको मुल्क छोड़ने की बार बार धमकी दी जा रही है और लाखों मुकीम दुबई में पाकिस्तानी अब अपने मुल्क पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। आखिर दुबई पाकिस्तानियों के साथ इस तरह क्यों कर रहा है, इतना नारवा सलूक? मेरे साथ सीनियर डिफेंस एनालिस्ट डॉक्टर मारिया साहिबा मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, दुबई का इतना नारवा सलूक पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तान के तो इतने अच्छे ताल्लुकात भी थे, हमने तो उनका जो है वो कर्ज भी वापस कर दिया, लेकिन फिर भी इस तरह का रवैया। देखिए, इसको हमें दिल को नहीं लगाना चाहिए पहली बात, क्योंकि बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान और दुबई के ताल्लुकात मुस्तहकम है, जिस सतह पे भी चल रहे हैं। बहरहाल हम यही उम्मीद रखते हैं कि ये बेहतर होंगे। रही बात उनकी, इस वक्त उनकी बहुत सारी मजबूरियां हैं, तो इसको हमें समझने की जरूरत है। एक तो ये कि उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड साइन किया इसराइल, हिंदुस्तान और अमेरिका के साथ मिलकर। तो जाहिर है जब आप इसराइल और हिंदुस्तान के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन करेंगे, I2U2 साइन करेंगे, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ आपकी सोच होती है। और उसके अंदर एक बहुत बड़ी सोच ये थी कि वो इस खित्ते के अंदर बिलखसूस जिस खित्ते का जितना भी तेल है वो दुबई से रिफाइन हो रहा था, जिसके अंदर ईरान का तेल, जिसमें सऊदी अरेबिया का बहुत हद तक तेल, और फिर दुबई पोर्ट सारी दुनिया में फुजैरा, एफओबी फुरकान, ये जो है एक तरह से ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट हब थे। अब जब स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर जो सूरत हाल बनी है उसके बाद जाहिर है जो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आया है वो यूएई के ऊपर आया है, क्योंकि जब आप सिक्योरिटी रिलेशनशिप सेट करते हैं तो जाहिर है उनके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। तो ये जो रवैया उन्होंने इस वक्त रखा हुआ है वो सिर्फ हमारे खिलाफ नहीं रखा हुआ, बहुत सारे लोगों के खिलाफ रखा हुआ है। ईरानियों के खिलाफ तो उन्होंने तकरीबन $580 बिलियन उनके जो आप कह सकते हैं जो उनके फाइनेंसेस थे, जो ईरान ने दुबई की ट्रेड में डाले हुए थे, उनको उन्होंने मुंजमद कर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा जी ये वॉर रेपरेशंस हैं। और इसी तरह जो तकरीबन माहाना उनकी जो तिजारत थी उसको भी इम्पैक्ट किया। और जो बाकी बात है वो जाहिर है वो चाह रहे थे कि किसी तरह खित्ता जो है, जो जैसे इसराइल का पर्सपेक्टिव था कि शिया सुन्नी जंग शुरू हो जाए, उस जंग के अंदर आप हिस्सेदार हो जाएं, तो ऐसे तो नहीं हुआ। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, ईरान, और इसके साथ साथ जो भी इस वक्त चल रही है सूरत हाल, उस सब के अंदर आपने इस ग्लोबल पॉलिटिक्स को इसके मतलब इस जुर्म इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं आने दिया। तो अब ऐसी सिचुएशन में अगर कोई अपने शक व शुबहात रखता है दीनी मामलात की वजह से या किसी और वजह से, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, उनकी बहुत बड़ी डायस्पोरा यूएई छोड़ के जा रही है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो शौक है इस जंग का 45 दिन का, वो दुबई की मार्केट पे भी पड़ा है और दुबई की फ्यूचर पे भी। और वो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि जो उनका सौदा इसराइल और हिंदुस्तान के साथ हुआ था वो शायद इतना अच्छा नहीं था। तो ये हकायक है, और इन हकायक के पीछे तासुब तो होता ही है, और वो आपको नजर आ रहा है।
डॉक्टर साहब क्या समझती हैं कि वहाँ पर जितने भी मुकीम पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन थे उनको जो है कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ से, लेकिन जो गरीब पाकिस्तानी हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनको धड़ाधड़ जो है वो वहाँ से निकाला जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है। हालांकि उनके पास वर्क परमिट मौजूद है, उनके पास वीज़े उनके मौजूद हैं, लेकिन इनको कैंसिल करके उसी वक्त जो है उनको पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा है। क्या समझते हैं गरीबों के साथ इतना जो है नारवा सलूक, और अमीर आदमी तो वहाँ पे उसी तरह सेटल्ड है। देखिए वहां जो लोग काम कर रहे हैं गरीब तो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि काफी बंदे मिडिल क्लास फैमिली से भी ताल्लुक रखते हैं जो वहां पर जो है इकोनॉमी बैठ गई उनकी। देखिए उनकी इकोनॉमी बैठ गई है, उस इकोनॉमी के बैठने के बाद जो उनके तासुब है, जैसे मैंने कहा, अब वो तासुब में जाहिर है आप सर फहरिस्त हैं। अब अगर आप ना माने तो एक अलग बात है, लेकिन उनका एक तासुब तो है आपके खिलाफ, और वो तासुब नजर आता है आपका, वो नजर आता है उनकी इन तमाम पॉलिसी से। रही बात ये कि क्या वो सचमुच इस तरह करने से दुनिया का इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वापस ले आएंगे? नहीं। जब आप इस तरह लोगों के साथ करते हैं तो आपके क्या ख्याल से कि दुबई जो है एक फ्री मार्केट बन जाएगी? इस वक्त वो एक इजरायली और इंडियन लॉबी बन की एक वाहिद प्लेटफॉर्म बनना चाहते हैं, तो ये उनकी मर्जी है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की आवाम की तरफ से जो पाकिस्तानी दुबई में काम कर रहे हैं वो पूरी नेक नियति से उनके साथ काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर उन्होंने बुनियाद जो है रिलीजन को रखना है, बुनियाद जो है उन्होंने पाकिस्तानियत को रखना है, तो फिर ये या ईरानी या इसके लिहाज से इस नुक्ता नजर को देखना है, तो ये एक अफसोसनाक अमल है। लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें जाहिर है उनको चैलेंज तो आया है, और ये हकायक है। डॉक्टर साहब क्या समझती हैं पाकिस्तानियों के लिए जो है उन्होंने वर्क वीज़ा तो वैसे ही उन्होंने बंद कर दिया, जो विजिट परमिट लोगों को मिलते थे, वीज़े मिलते थे, उनकी अप्रूवल्स में सख्त तरीन जो है उन्होंने सख्ती कर दी है। ये क्या समझती हैं आने वाले वक्त में दुबई जाना ऐसे ही हो जाएगा जैसे अभी जो है पाकिस्तानी यूरोप जाने से मुतासिर हैं? सर मेरे नहीं ख्याल से कि हमें आइंदा दुबई जाने की इतनी जरूरत होगी। इंशाल्लाह ताला कराची और गवादर जो है इज गोइंग टू बिकम द न्यू ट्रांसशिपमेंट हब। और इस किस्म के जो लोग फैसले करते हैं वो फिर अपनी इक्तिसादी तरक्की के फैसले नहीं कर रहे हैं, और वो ना ही उस इमेज को बेच रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि ये जगह हर किसी के लिए खुली है। अगर पाकिस्तानी वहाँ मौजूद थे तो अपनी टैलेंट की वजह से मौजूद थे, और अगर पाकिस्तानी डायस्पोरा को अगर वो मतलब हिट करते हैं, जो अभी तक उन्होंने ऑफिशियली नहीं कहा और ये अनऑफिशियल है सारी बातें, तो जाहिर है फिर उसका जो अल्टीमेट लॉस है वो भी दुबई को होगा। और दूसरी बात ये है कि अभी तो हमने देखना है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। जब ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलता है तो नया सिक्योरिटी इकोनॉमिक आर्किटेक्चर क्या होता है, और अगर फुजैरा वापस चल भी सकता है उस सतह पे या नहीं, ये भी देखना होगा। तो अभी तो बहुत सारे दुबई के होटल भी खाली हैं, बहुत सारी और मसाइल भी हैं। अब इन तमाम चीजों को हमें देखना होगा कि वो कितनी हद तक आगे चल सकते हैं। लेकिन ये एक अफसोसनाक अमल है अगर वो पाकिस्तानियों के साथ ये करें। लेकिन मेरे नहीं ख्याल से वो सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ करें, उनका जो तूल अर्ज है इस वक्त बहुत लंबा है, और उनका जो गुस्सा है, जो तासुब है, वो हर जगह पे निकल रहा है, क्योंकि जो उनका रिलेशनशिप था इसराइल के साथ वो उस तरह बैठा नहीं, उस तरह उनको दफा नहीं कर सका जैसे कि वो तवक्को कर रहे थे। अब ये उनकी चॉइस थी कि उन्होंने I2U2 के साथ किया, उनकी ये चॉइस थी कि उन्होंने एक सिक्योरिटी कॉरिडोर, एक डिफेंस कॉरिडोर बनाया इंडिया और इसराइल के साथ और अमेरिका के साथ, और एक खास तबके के अमेरिका के अंदर। तो जाहिर है उसके चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस को उनको सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर साहिबा क्या समझती हैं पाकिस्तानी वजारत खारजा का कोई खासा बयान नहीं आया, लाखों पाकिस्तानी जो है वो अपने मुल्क वापस आ गए हैं। आप भी जानती होंगी काफ़ी लोगों को जो अपने मुल्क वापस आए हैं, किन हालातों से गुजरते हुए वो वापस आए हैं। पहले उन्होंने वहाँ पर जेल भी काटी है, कोई हफ्ता 10 दिन उनके साथ इतना बुरा सलूक भी किया गया है, लेकिन अभी तक कोई पाकिस्तानी वजारत खारजा का कोई खासा बयान सामने नहीं आया इस चीज़ को लेकर। सर देखिए, क्योंकि हमारे लिए इस वक्त मामला जरा ज्यादा बड़े हैं, और इस वक्त जो मामला हैं वो हमारे लिए ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है अमन मुज़ाकरात को आगे लेके जाना है। हम सब जानते हैं कि यूएई इस वक्त एक स्पॉइलर के रोल में है। अब अगर आप ये तमाम वो चीजें क्यों कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो इसलिए कर रहे हैं कि किसी तरह जो है उनकी जो अफादियत है, जो उनकी अहमियत है, वो उस पूरी प्रोसेस के अंदर जो है उभर आए। देखिए प्रोसेस जो है उसके और बहुत से खदोखाल हैं, और उन खदोखाल के अंदर पाकिस्तान ईरान ट्रांजिट ट्रेड एक रियलिटी है। पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात ईरान के साथ, बेहतरीन ताल्लुकात सऊदी अरेबिया के साथ, ये इस बात की वजाहत है कि रीजन आगे जा रहा है, और उनकी ये जो हरकतें हैं उनसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर हम उनको जवाब देते हैं इस वक्त, तो जाहिर सी बात है वो इस प्रोसेस को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि किसी तरह जो एक तरह से जो हमारा एक कॉन्फिडेंस इंटरनेशनल आया, हम एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में यूएई को वापस इस खित्ते के अंदर किसी रीजनल कॉन्टेक्स्ट में ले आए।
देखिए इनके साथ जो मामला है ज़ाहिर है हमें सफारती सतह पे हैंडल करने होंगे और अभी वक्त बाकी है। इंशाल्लाह ताला जैसे ये मामला थोड़े से बेहतर होते हैं तो हमारी जो सफारती टीम्स हैं वो भी बात करेंगे दुबई से, और इंशाल्लाह ताला प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी हैं, बाकी लोग भी हैं, आर्मी चीफ भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं। होपफुली उनकी डायरेक्शन के नीचे जो है इंशाल्लाह ताला इन मामला को हम बेहतर करेंगे। बेशक जी, पाकिस्तान को भी चाहिए कि इन मामलात को जो है थोड़ी सी नज़र-ए-सानी ज़रूर करें। मेरी कुछ लोगों से बात हुई, वहाँ पर उन्होंने ये बताया कि जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं उनको वहाँ पर एक्स्ट्रा स्कैन किया जा रहा है, उन पर सख्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं, वो एक्स्ट्रा वर्क भी नहीं कर सकते। उनके पास हालांकि वीज़ा भी है, उनके पास वर्क परमिट भी है, लेकिन फिर भी उनको काफ़ी सख्तियों से जो है वो गुजरना पड़ रहा है। क्या समझती हैं जंग के दौरान इस तरह के मामलात, इनको तो चाहिए था कि पाकिस्तान का साथ देते, अरब ममालिक में रहते हैं, मुस्लिम कंट्री का साथ देते, लेकिन इन्होंने बरक्स किया। तो मैं दिले यज़दा में कांटे की तरह और तू फकत अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ। देखिए इस वक्त तो हम खटक रहे हैं दिले यज़दा में कांटे की तरह। तो इस वक्त तो जब आपका साथी इसराइल है तो मामलात इतने सीधे नहीं है। देखिए इस वक्त सऊदी अरेबिया और यूएई के दरमियान भी ताल्लुकात खराब हैं। बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी इस बात से खाइफ हैं कि उनको जो है मुस्लिम उम्मा के साथ चलना चाहिए था, उनको इसराइल और हिंदुस्तान के साथ साथी नहीं बनना चाहिए था। लेकिन ये उनका फैसला है, ये उनका कौमी फैसला है, तो कौमी फैसले के पीछे अगर वो कुछ कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है और इंशाल्लाह ताला जो आपके पाकिस्तानी हैं वो बहुत टैलेंटेड है। अगर दुबई बंद होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि कतर बंद हो जाएगा, इसका ये मतलब नहीं है कि सऊदी अरेबिया बंद हो जाएगा। शायद हमें भी अपनी ओरिएंटेशन चेंज करनी पड़ेगी और मेरे ख्याल से हमारी जो डायस्पोरा वापस आ रही है, जो टैलेंटेड लोग थे जो वर्क पूल में थे, उनको फोकस करना चाहिए कि वो सऊदी अरेबिया जाएं, उनको फोकस करना चाहिए कि वो कतर जाएं। और भी मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ उनका टैलेंट उतना ही अप्रिशिएटेड होगा बल्कि उससे ज्यादा। तो अगर कोई मुल्क आपकी कदर नहीं कर रहा या वक़्त नहीं कर रहा तो आप भी इतने गए गुजरे नहीं है कि आप मुसलसल बज़िद हो जाए कि आपने उधर ही जाना है। आपके पास भी बहुत बड़ी दुनिया है और अगर वो ये कर रहे हैं तो इसका जो इम्पैक्ट है वो उनके ऊपर आएगा। बेशक जी, प्रोग्राम में अभी हमें सीनियर डिफेंस एनालिस्ट डॉक्टर हुसैन शहीद सोवर्दी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है और मैं उनसे जानूंगा। डॉक्टर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं जी? यस जी जनाब। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा, इस वक्त जो है अरब ममालिक जंग में घिरा हुआ है, जो मामलात हैं दुनिया सारी के सामने है, लेकिन इस बीच एक मुस्लिम कंट्री का दूसरे मुस्लिम कंट्री के साथ इस तरह का रवैया कि वहाँ के लोगों को कह देना कि आप जो है अपने मुल्क वापस चले जाएं। क्या समझते हैं कि इस तरह के मामलात होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए? क्योंकि आज नहीं तो कल जो है ईरान के और अमेरिका के मामलात तो सोल्व हो जाएंगे, लेकिन दुबई क्या समझता है पाकिस्तान के साथ जो है अपने आने वाले वक्त में मामला सही कर पाएगा? देखिए, आपका सवाल जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि दुबई की कंस्ट्रक्शन में पाकिस्तानियों की कितनी कंट्रीब्यूशन है, ये देखते हुए इस तरह का कोई भी फैसला लेना, कौमियत की बुनियाद पर लोगों को निकालना या किसी फिक्र की बुनियाद पर लोगों को निकालना, ये बैनुल अक़वामी जो इक़दार हैं ये उनके खिलाफ है। एक दूसरी बात ये कि आपको पता होना चाहिए कि ये कोई आम सी बात नहीं है। कोई दो मुल्कों के दरमियान, दो मुसलमान ममालिक हैं, पाकिस्तान और यूएई का काफ़ी ज़्यादा गहरा ताल्लुक रहा है, और अगर यहाँ पर कहीं पर कोई गलतफहमी है तो उसकी बुनियाद पर ऐसे लोगों को निकालना जो मतलब दहाइयों से वहाँ पर रह रहे थे, ये एक लम्हे फिक्रिया है और बहुत ख़तरनाक बात है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस तरह के जो इकदाम हैं, देखिए ये बुरा वक्त हमेशा गुजर जाता है, लेकिन इस तरह की कोई भी इकदाम होगा, कोई भी मुल्क करेगा, वो हमेशा याद रखा जाएगा। आप देखिए ना कि अफगानिस्तान के साथ हमारा ताल्लुक जब भी अच्छा रहा है या बुरा रहा है, पहला जो ताना हम अफगानिस्तान को देते हैं वो ये है कि जनाब आपने तो पाकिस्तान को यूएन में, जब 1947 में पाकिस्तान बनता है तो एक ही मुल्क था जिसने मुखालफत की थी और वो आप थे। आज तक वो उनके साथ ये ताना चलता रहेगा। तो इस लिहाज से ये बातें करना कि जनाब किसी फिक्र की बुनियाद पर या किसी पाकिस्तानी कौमियत की बुनियाद पर अगर कहीं पर भी किसी को निकाला जा रहा है तो ये ज्यादती कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ब्रॉडर पिक्चर को देखा जाए, इस पूरे इलाके में इस वक्त जो जंग कैसा माहौल है उसमें ज्यादा जरूरत इस अमर की है कि तमाम मुमालिक यहाँ के जो है वो मुत्तहिद होकर एक इलाकाई ऑर्डर कायम करें। देखिए, एक वर्ल्ड ऑर्डर होता है, एक जो है रीजनल ऑर्डर होता है। उस रीजनल ऑर्डर के तहत उनको जो जो कमियां हैं, जो जो उनको जरूरियात हैं, जहां जहां पर गलतियां हुई हैं, ईरान से हुई हैं, बाकी किसी मुल्क से हुई हैं, उसकी खबर ली जाए। और फिर खासतौर से पाकिस्तान जो कि बिल्कुल इन द हब ऑफ अफेयर्स है, बीच में रहा है, वो तमाम का तमाम जो तिजारती मामलात हैं और इब्न हुर्मस के लिहाज से हैं, अमन कायम करने के लिहाज से हैं, जो भी जंगी जो वो हैं फरीकैन हैं उनके दरमियान अमन करवाना है, उस लिहाज से तो फिर तो पाकिस्तान से ही राब्ता होना चाहिए था। अभी भी आप देख लीजिए ना,
सऊदी अरब हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, ईरान है, अमेरिका है, सब के सब इस्लामाबाद जो है वो पहुंच रहे हैं और वहीं से ही वो मामलात को जो है बेहतर करने की कोशिश करें। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो पॉलिसी उन्होंने इख्तियार की है, मेहरबानी करें मुझे इजाजत देते हैं कि मैं आपको कहूं कि ये बचगाना पॉलिसी है, इससे कुछ होना हुआना नहीं है। हाँ, अलबत्ता कदूरतें जरूर पैदा होंगी, फासले पैदा होंगे। आइंदा आने वाले वक्त में कोई जो सऊदिया पाकिस्तान के दरमियान डिफेंस पैक्ट है उसमें अगर कुछ मुमालिक ज्वाइन करना चाहें तो देखिए जरूर पाकिस्तान में ऐसे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि जी जनाब इन्होंने तो बुरे वक्त में हमारा साथ नहीं दिया था, तो फिर इनको हम कैसे जो है वो अपने साथ रख सकें। तो बेहतर ये है कि वक्ती तौर पर ना देखा जाए, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में चीजों को देखा जाए। डॉक्टर मारिया साहिबा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, जैसे कि पूरी दुनिया को पता है कि दुबई में मुस्लिम जो है लोग, उनकी काफ़ी कम्युनिटी रहती है, वहाँ पे मुस्लिम कंट्री उसको कंसीडर किया जाता है, लेकिन हमने देखा कि आने वाले वक्त में जो और पीछे जो कुछ साल गुजरे हैं वहाँ पे मंदिर बने हैं, और इस वक्त जो हालात हैं, भारतीय लॉबी और साथ ही साथ इसराइली लॉबी वहाँ पर काम कर रही है। मुसलमान जो वहाँ पर रहते हैं, बाकी उनका क्या होगा आने वाले वक्त में? तो वो उनको भी वहाँ से जो है वो कह देंगे कि आप भी अपना मुल्क छोड़ के चले जाएँ, कहीं और शिफ्ट हो जाएँ। देखिए, हालात तो इसी तरफ जा रहे हैं। जो वो कर रहे हैं, उन्होंने अपने लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ी है। आप दुश्मनी भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन आप इस सतह पे नहीं जाते हैं। और अगर आप इस जगह पे पहुंच जाए तो सारे मुश्किलात उनके लिए होंगी, क्योंकि उनका जो ड्रीम है वो सारी दुनिया से आवाम को लेके आने के लिए। अब अगर आप पूरी दुनिया से आवाम को कभी मजहब के नाम पे, कभी कौमियत के नाम पे, कभी मतलब किसी भी बेसिस के ऊपर आप इस तरह करना शुरू कर देंगे, तो जो आपकी ड्रीम है, कम टू दुबई, कम टू ऑल ऑफ दिस, तो सारी चीजें इफेक्ट होंगी। तो ये इनका फैसला है। हर फैसला जो है किसी भी कौम को इजाजत होती है कि वो करे, लेकिन फिर उनके नुकसानात भी उनको ही उठाने होंगे। हम तो यही तवक्को करते हैं कि दुबई जो है इस पे नजरसानी करे और देखे कि अगर उनके सचमुच कुछ जेन्युइन खदशात हैं तो ठीक है, लेकिन अगर खदशात नहीं है तो फिर इस पे नजरसानी करे। क्योंकि बहरहाल सिर्फ दीन की बुनियाद पे या क्या कहते हैं कौमियत की बुनियाद पे अगर आप किसी को उनको बेदखल करते हैं। लेकिन फिर आपने जो बात की वो बहुत अहम है, क्योंकि मुझे एक बात ख्याल आई कि अगर हिंदुत्व के नाम पे ये कर सकते हैं और क्या कहते हैं इजरायलियत के नाम पे कर सकते हैं, तो फिर जो सिक्योरिटी पार्टनर्स हैं वो भी उसी फ्रेमवर्क को देखेंगे। क्योंकि आपके सामने ही है, बताया ये जा रहा है जैसे कि ईरान ने उन पर हमला किया, लेकिन जो है दुबई का एयर डिफेंस सिस्टम जो इसराइल ने जो है उनको प्रोटेक्ट किया है, और हालात आपके सामने हैं। डॉक्टर हुसैन साहब, मुझे ये बताइएगा, एक खबर सामने आई है, उनका ये कहना है कि वहाँ पर जो गैर कानूनी मुकीम मुसलमान थे, पाकिस्तानी थे स्पेशल, उनको निकाला गया, जो ओवर स्टे कर रहे थे उनको निकाला गया, जिनका वीज़ा एक्सपायर हो गया उनको निकाला गया। लेकिन मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने यही कहा कि हमें जस्ट जो है कुछ पर्पज़ के लिए उन्होंने बुलाया पुलिस स्टेशन, और उसके बाद हमारी उन्होंने कुछ भी नहीं सुनी। हमारे पास हमारा वर्क परमिट भी था, हमारे पास वीजा भी था, सारे जो है डॉक्यूमेंट सारे क्लियर थे हमारे पास, फिर भी उन्होंने बड़े आराम से कह दिया जी आप अपने मुल्क वापस चले जाएं। मैं तो देखना यही बताना चाह रहा हूँ ना कि ये देखना होगा कि जितना कंस्ट्रक्शन दुबई की हुई है उसमें जिस नेशनैलिटी का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है उसमें जेन में रखिएगा पाकिस्तानी टॉप पर है। अगर चाहे इंडियंस की तादाद वहां ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तानियों की जो है टॉप पर है कि उन्होंने ये कंस्ट्रक्शन में इनके जो है बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। इंडियंस हैं, श्रीलंकन्स हैं, बांग्लादेशी हैं। अगर इनके साथ इस तरह का इनका रवैया रहता है, इनमें से किसी के साथ भी, और यहाँ पर हम बात करें पाकिस्तानियों के साथ, तो ज़हन में रखिए पाकिस्तान कोई श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह नहीं है कि वहां पर जो है हमारे बंदे जाते हैं काम करते हैं और इसके अलावा हमारा कोई उनसे ताल्लुक नहीं रहा है। हमारा उनके साथ इक्वली ताल्लुक रहा है, बड़ा मजबूत ताल्लुक रहा है, स्ट्रेटेजिकली उनको बड़ा सपोर्ट किया गया है। उन्होंने पाकिस्तान में कुछ पैसे रखवाए हैं जिससे कि पाकिस्तान की इक्तिसाद बेहतर हुई, लेकिन ये कोई अल्लाह वास्ते नहीं था। ज़हन में रखिए ये इंटरनेशनल रिलेशंस में टू वे ट्रैफिक होता है, कोई भी यहाँ पर किसी के ऊपर तरस नहीं खाता है। अभी भी आप देख लें कतर और सऊदीया जो पाकिस्तान के लिए इक्तिसाद में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान इन रिटर्न उनको क्या दे रहा है। तो जो डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान ने सऊदीया के साथ साइन किया है, और खास तौर से फिर उसके टेंटिकल जो है वो कतर तक भी चले जाए, तो आई मीन वन कैन अंडरस्टैंड दैट। बस ये उनका अभी का जो वक्त है, जो जिस लिहाज से वो पाकिस्तानियों को ट्रीट कर रहे हैं,
ये गुजर जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, दैट इज समथिंग, वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि उसके बाद भी मामलात यहाँ पर कोई बेहतर नहीं होने वाले हैं। यहाँ पर एक जबरदस्त किस्म का डिफेंस सिस्टम, डिफेंस का जो ऑर्डर है वो ड्रॉ हो रहा है। उसमें यूएई की क्या पोजीशन होगी, क्या वो अपने आप को सिर्फ इजराइल के साथ ही ब्रैकेटेड रखेगा या बाकी मुल्कों के साथ भी ख्याल रखेगा, मेरे ख्याल में उसमें देखना पड़ेगा हमें। अगर अपने आप को वो किसी एक मुल्क के साथ रख लेता है, उसके लिए बहुत नुकसान होगा। उसको ज्यादा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में इजराइल को जो है वो यूएई को अपने देखना होगा, उसको ज्यादा मुल्कों के साथ जो है ताल्लुकात को अपने जो है वो बेहतर करना होगा। डॉक्टर मार्जिया साहिबा, ये बताइएगा, दुबई के मामला जो है सऊदी अरेबिया के साथ तो बहुत अच्छे थे, बड़ा भाई भी जो है वो माना जाता था, लेकिन अब लग यही रहा है कि उनके साथ भी इनके मामला जो है वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके पीछे वो कहते हैं जी रीजन पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया। वो ये नहीं सोच रहे कि एक मुस्लिम कंट्री को चाहिए कि वो अपने मुस्लिम कंट्री भाइयों के साथ जो है वो साथ खड़ा रहे, लेकिन यहाँ पे तो मामला ही सारे उल्टे हैं। सर देखिए, आप ये जो बार बार कह रहे हैं कि वो मुस्लिम फ्रेमवर्क पे देखें, उनका एक अपना सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट है, वो उस कॉन्टेक्स्ट से जा रहे हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि आप उनसे एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने तो मैं इसलिए उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, एक सेकंड, कि पाकिस्तान ने अभी भी जो हमला हुआ ईरान की जानिब से, पाकिस्तान ने तो मजम्मत कर दी उनकी। इंडिया उनका साथी है। देखिए, इंडिया और इजराइल उनके साथी हैं, डिफेंस पार्टनर्स हैं, सिक्योरिटी पार्टनर्स हैं। आप उनसे क्यों तवक्को कर रहे हैं कि वो उम्मत मुस्लिमा के लिए कुछ करेंगे? वो तो उसके लिए आपको कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव चाहिए ना, तो उनका पर्सपेक्टिव भी डिफरेंट है। आप इस वक्त जो कुछ आपने किया है, आपने इस खित्ते की बेहतरी के लिए, पूरे रीजन की बेहतरी के लिए, दुनिया के अमन के लिए किया है, और हम पर उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला मामला तय होंगे इस्लामाबाद में और बेहतर होंगे। और बस यही है कि अल्लाह ताला इनको तौफीक दे, और बस यही कहा जा सकता है। डॉक्टर साहब, मुझे ज़रूर बताइएगा कि अभी रिसेंटली जो दोबारा दुबई पर हमला हुआ, मिसाइल जो है वो दागे गए, पाकिस्तान ने उसकी भी मजम्मत की। पाकिस्तान तो हमेशा दुबई के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन दुबई ने क्या किया, उसने हमेशा उन ममालिक का साथ दिया जो पाकिस्तान के दुश्मन थे, भारत की बात हो या इसराइल की बात हो। तो क्या समझते हैं कि एक मुस्लिम कंट्री का साथ देना चाहिए था, जो हमेशा उनके साथ भी खड़ी हुई, मजम्मत भी की उन्होंने, लेकिन क्या हुआ हम सबके सामने है। देखिए, आप सही कह रहे हैं, सिर्फ मजम्मती चीज़ें जो हैं ये काफ़ी नहीं होती हैं। वक्त के लिहाज से बहुत सी और चीज़ें हैं जिनको कि इमलोज़े खाते रखना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस इलाके में जो ऑर्डर आने वाला है, ये डील हर सूरत में ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली है, हर सूरत में होने वाली है। उसकी वजह यह है कि ईरान इस डील के बगैर नहीं रह सकता, अमेरिका इस डील के बगैर नहीं रह सकता। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि ये लास्ट वो है स्टेज है जिसमें कि मैं किसी भी सूरत में किसी तरीके से यहां पर एक तमगा लगाकर जाऊं कि देखें जी, मैंने ईरान का 47 साल का जो मसला है वो अमेरिका के साथ हल कर दिया। वो हर सूरत में ये करके ही जाएगा। इसी लिहाज से वो ये भी समझ रहा है कि जो उसका जो पॉपुलैरिटी ग्राफ गिर चुका है उसको उसने रीगेन करना है नवंबर तक। तो देखिए, वो उसका आप देखिए ना कि जो उनकी जो टोन थी वो दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। अब जब ये 47 साल का मसला हल होगा, अमेरिका के साथ ये मामलात ईरान के सेटल डाउन हो जाएंगे, आपके क्या ख्याल है, इलाके में एक ऑर्डर नया नहीं बनेगा? आपका क्या ख्याल है, अमेरिका जो है रिवीजन नहीं करेगा अपने दोस्तों के लिए? आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान इस चीज को चुप करके बैठकर देखता रहेगा, या ईरान किस तरीके से देख रहा है, कौन सा मुल्क कैसे एक्ट कर रहा है? उस सूरत में मुझे यूएई क्लियर कट जो है एक नुकसान की तरफ जो है जाता हुआ मुल्क नजर आ रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि वो इलाके में अपने आप को कोई बेहतर अल्टरनेट दे पा रहा है। और फिर खासतौर से देखिएगा ना, अभी मारिया ने जिस तरह से बात की, मैं तो बात को जरा आगे बढ़ाता हूं। मजहब के नाम पर चलें, ठीक है, आप देखिए जबान के नाम पर, नस्ल के नाम पर तो वो ज्यादातर अरब ममालिक के साथ रहे हैं। अगर उनको छोड़कर वो इसराइल के साथ बैठते हैं, उनको छोड़कर वो इंडिया के साथ जो है अपनी पींगे बढ़ाते हैं, मेरे नुकसान में रहेंगे। लेकिन बहरहाल मालूम नहीं कौन उनके एडवाइजर हैं जो उनको आइंदा आने वाले ऑर्डर की तरफ उनकी तवज्जो नहीं दिखा देना चाह रहे हैं। वो वक्ती तौर पर चीजों को देख रहे हैं। पाकिस्तान फोरकास्ट कर रहा है, मुस्तकबिल की तरफ देख रहा है कि आइंदा आने वाले वक्त में हम अपने आप को कितना बेहतर तरीके से कैश कर सकते हैं। बेशक जी, पाकिस्तान तो मुस्तकबिल की तरफ देख रहा है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल और इसी के साथ आपसे इजाज़त लेंगे। दुबई ने तो पाकिस्तान के साथ जो है वो नारवा सलूक किया, पूरी दुनिया ने देखा। क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में दुबई दोबारा से अमेरिका को अपने अड्डे बनाने देगा अपनी जगह पे?
ये भी बड़ा प्यारा आपने सवाल किया है। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो शख्स भी, जो मुल्क भी इसराइल के साथ ज्यादा गहरी पींगें बढ़ा रहा है, जरूर उसकी तवज्जो अमेरिका की तरफ है। जो कुछ भी इसराइल और यूएई के दरमियान हो रहा है, वहां पर कहीं ना कहीं पर आप अमेरिका की आशीर्वाद देखेंगे। ये चीज ध्यान में रखते हुए मेरा ये ख्याल है कि दुबई दूसरे कैंप में जा रहा है। यहां पर मुझे लगता है मुस्तकबिल में एक कैंप बेस्ड पॉलिटिक्स होने वाली है, जिसमें सऊदी अरेबिया, कतर, पाकिस्तान, बहरीन, ये मुमालिक, कुवैत, ये मुमालिक इकट्ठे होने वाले हैं। ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है ना पाकिस्तान सऊदीया का, ये बढ़ने वाला है, ये फैलने वाला है। मुझे लगता है इसमें दुबई की कोई जगह नजर नहीं आ रही, मुझे नहीं नजर आ रही है। एक बात। दूसरी बात, आप ये भी ज़हन में रखिएगा कि ये जंग शुरू होने से पहले, जब पाकिस्तान ने ये डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन किया था सऊदीया के साथ, ईरान ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। उसने कहा हम भी ये ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप अंदाजा कीजिए कि अगर यहां पर रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन हो जाती है, डीथॉन्ट जिसे कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, ईरान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो जाते हैं, ईरान विल आल्सो बी द वन टू अप्लाई फॉर दिस एग्रीमेंट। फिर उस सूरत में ये एक कैंप बन जाएगा। दूसरी तरफ जो कैंप बनेगा उसके अंदर आप देखेंगे इसराइल और यूएई नजर आ रहा है। इनमें से कोई डिस्ग्रंटल, कोई नाराज एक्टर है तो वो उनको ज्वाइन करेगा, लेकिन सरे दस्त हमें कोई नाराज नजर नहीं आ रहा। हमें तमाम के तमाम ये एक कैंप पे नजर आ रहे हैं, दूसरे कैंप में ये दो होंगे। अब कैंप पॉलिटिक्स में, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको पता है कि थी, यानी वो ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल एंतांत, इसी तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हमें दो कैंप नजर आते हैं। ये जो कैंप पॉलिटिक्स होगी उसमें दुबई कहां ठहरेगा, आपको एक निरा नुकसान नजर आ रहा है। एक दूसरी बात, आपने जो डायरेक्ट आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि अमेरिका की आशीर्वाद इसराइल को और दुबई को हासिल है। अमेरिका का यहां पर रोल बहुत उन दोनों के लिए बड़ा सपोर्टिव होगा, लेकिन इस इलाके में उसका रोल क्या होगा? जबकि आप देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे मुमालिक हैं जहां पर कि उसके अड्डे भी मौजूद थे और वो उससे नाराज हैं। वो वो जो है वो क्या कहते हैं, खुले बंदों वो ये बात कर रहे हैं कि जी आप हमें गार्ड करने में नाकाम रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि यहां पर कुछ चाइना स्पॉन्सर्ड, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड कैंप एक बनेगा और दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल और यूएई का बनेगा। अमेरिका कितना इस इलाके में फिर रोल प्ले करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरा ख्याल है कि वो बहुत लिमिटेड हो जाएगा। बेशक जी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्या होता है इस खित्ते में। इस वक्त जो हालात हैं, दुबई ने पाकिस्तानियों के साथ नारवा सलूक किया है। जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है उनको एक्स्ट्रा स्कैन भी किया जा रहा है और उनको अपने मुल्क वापस पाकिस्तान जो है वो उन्होंने कह दिया कि आप चल जाएं। मेरे साथ सीनियर डिफेंस एनालिस्ट डॉक्टर हुसैन शहीद सोवर्दी साहब मौजूद थे, डॉक्टर मारिया सुल्ताना साहिबा मौजूद थी। बहुत शुक्रिया इन दोनों का, आपने सर अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।